बल्कि आपका सतर खुला हुआ है। आज मर्द हजरात भी ऐसे हो गए हैं, लड़के भी ऐसे हो गए हैं कि अब हाफ पैंट जो पहनते हैं वो घुटने से ऊपर पहनने लगे हैं या घुटने तक पहनने लगे हैं। ऐ मेरे बच्चों, कान खोलकर सुनो, अगर तुम नबी के दीवाने हो, कुरान के मतवाले हो, इस्लाम के सिपाही हो, इस्लाम के अगर तुम दाई हो, इस्लाम के मानने वाले हो, तो हाथ उठाकर कहो कि इंशाअल्लाह अब शॉर्ट कोट कपड़ा नहीं पहनेंगे, कहिए इंशाअल्लाह। हाथ और बेमिसाल नाज़िम जलसा जो यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो हुनर रखा, वो मलाका रखा है। मैंने भी सुना है और आपने भी सुना है। यकीन जानिए चतुर्वेदी भी हैं और कितनी सलाहियतें अल्लाह ने उनके अंदर अता फरमाया है। ये बल्कि यूं कहा जाए कि खुदादाद सलाहियत है। अगर खिताबत के मैदान में वो आते हैं या मसनद खिताबत पर अगर जलवा अफरोज होते हैं, अपने वलवला अंगेज खिताबत से, वलवला अंगेज तकरीर से सामईन के दिलों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। अगर वो निजामत के मैदान में आते हैं, सामईन के दिलों पर वो छा जाते हैं। अगर वो चतुर्वेदी के जबान में आते हैं, बिरादरान वतन को अपना बनाने का वो हुनर रखते हैं। ऐसे बेमिसाल खतीब, ऐसे फसीहुल लिसान खतीब, ऐसे आलम इस्लाम का एक नौजवान खतीब पर जब हमारी नजर उठती है, हमारी नजर जाकर के पड़ती है इस आधी रात के गुजरने के बाद, तो उस बेमिसाल नौजवान आलम इस्लाम का खतीब जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती गियासुद्दीन साहब मुहतमीम जामिया जन्नतुल मआवा बगहा मगरबी चंपारण से तशरीफ लाए हैं। आप ही के इलाके से के हैं, आपके जाने पहचाने हैं, सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। मैं हजरत वाला का इस्तकबाल इस शेर के साथ मैं करना चाहता हूँ कि शहनशाह खिताबत चले आइए, मुश्क बारे खिताबत चले आइए, शहनशाह खिताबत चले आइए, मुश्क बारे खिताबत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा की गुल की महक शहनशाह खिताबत चले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسيدنا وسندنا وشفيعنا محمد بن عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله وبعد قال عز وجل في الموضع الآخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه एको जगदीश्वर एको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मलन प्रार्थना ओम विश्वानिदेव सवितर दुर्दानि परासियत बलवन्नास अस्तुमा सतगमयी तमसुमा जयुतिरुगमयी मृत्युर्मा अमृतगमयी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भक्तानि दुःखभाग्भवे क्षणसा क्षणत्यागे कुतुविद्या प्रत्यागे कुतुधनम् न शोभते सममते हंसपदे बकुलथा माता शत्रुकी तवैरी बालं वबालकौ न पठन्ति Islam was born in the full light of history. There is no religion but Islam near before Allah now. Islam is not ritual and customs. Islam is full of mistake. God is only one.
the last messenger, the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. परमेश्वर ही महान है, नहीं कोई उसके समान है। परमेश्वर ही महान है, नहीं कोई उसके समान है। वह दयालु कृपा प्रधान है, उसका प्रेम सब पे समान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर का दूत, दिया गया उनका ज्ञान महान है। उन्हीं के ज्ञान में के प्रकाश में आए हम सब मिलकर करें ईश्वर से वंदना, ईश्वर से वंदना, ईश्वर से वंदना। न हो स्वार्थ क्रोध अभिमान हमें, न हो स्वार्थ क्रोध अभिमान हमें, न हो अन्याय की कोई कल्पना। जो जटाधारी बड़ा फातिह संसार है, जिनका है उम्मी लक़ब जो अहमद मुख्तार है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। तपस्या सुशीलता को जिसने फैलाया यहाँ, तपस्या सुशीलता को जिसने फैलाया यहाँ, जिसने मेरे प्रभु का संदेश सुनाया यहाँ, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। सर कटे बैरियों के भी खताएं बख्श दी, प्रभु ने बनाया जिसे रहमतल लिल आलमीन, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। ऐ मुसलमान फिक्र दुनिया करके देखा है, अब फिक्र उक़बा करके दे। ऐ मुसलमान फिक्र दुनिया करके देखा है, अब फिक्र उक़बा करके दे। सबको अपने करके देखा है, अब रब को अपना करके दे। सबको अपना करके देखा है, अब रब को अपना करके दे। रौनक स्टेज उलमाए किराम मुअतबर मुस्तनद मुबक्कर व मुअस्सस उलमाए किराम और बहुत देर से झेलने वाले ढोने वाले साहब किराम और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम और ठाठा मारता हुआ मेरी माँ और बहनों का हुजूम। अब आखिरी कड़ी और आखिरी घड़ी है, अब न ज्यादा बातें करनी है, न ज्यादा मेरे दोस्तों कुछ आपसे ज्यादा देर रहनी है। फकत जिस मुनासिबत से आपका बैनर तले है, उसी बैनर तले से कुछ पैगाम देते हुए अपनी बातों को खत्म करनी है, दुआ करनी है। लेकिन मेरे दोस्तों हाजिरी हुई है तो हर हाल में हाजिरी दर्ज करानी होगी। और ये चक्र 3 दिन से घूम रहा है। परसों मौलाना सदर आलम साहब तेलपुर में उनकी तकरीर आखिरी थी, रात मौलाना मुफ्ती साजिद साहब की तकरीर बैसाखवा में आखिरी थी, आज ओझा बरवा में मेरा नंबर, मेरी तकरीर सबसे आखिर में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चक्र 4 रोजों से हम लोग के चारों आदमी के साथ घूम रहा है कि कभी वो लास्ट में, कभी हम लास्ट में, कभी वो लास्ट में। तो बहरहाल शिकवा शिकायत नहीं है, कभी न कभी जो नंबर है मेरे दोस्त जितने लोग हैं उसमें किसी को आगे किसी को पीछे तो आना ही है। तो बहरहाल न मेरा मानना आगे से है न पीछे से है, मेरा मानना सुनने वालों से। अगर सुनने वाले भले कम है, अगर दम है तो कम होने का मुझे गम नहीं है। सुनने वाले भले कम है, लेकिन अगर आज सुनने वाले के अंदर दम है तो कम होने का, बोलिए कम होने का मुझे गम नहीं है। अगर वाकई जो बैठने वाले सामीन हैं अगर दम वाले हैं तो मैं आपसे 3 मुकर्रिरीन की तकरीर सुने हैं। और याद रखिए, मोमिन वह है जो मानता हो, जो मानना आ गया वो मुसलमान है, अगर मानना नहीं आया तो फिर वो इसमें का नहीं कहीं और का है। इसलिए अगर आपके अंदर मानने की सलाहियत पैदा हो गई है
तो मैं आपका इम्तिहान लेता हूँ। आखिरी घड़ी में कौन कामयाब होता है, कौन नाकाम होता है। जो हजरात जहाँ है वही अल्लाह के नाम पर खड़े हो जाइए। देखता हूँ मानने वाले हैं कि बिना मानने वाले हैं। जरा देखता हूँ आप जल्दी खड़ा हो जाइए। माशाअल्लाह, ये तो भले कम है लेकिन बहुत दम है भाई। माशाअल्लाह, ये दमदार लोग बैठे हैं, जानदार लोग बैठे हैं, अभी तक शानदार लोग बैठे हैं। जो जहाँ हैं सब लोग दो दो हाथ हैं। नहीं नहीं नहीं, दो दो हाथ अपने हाथ से, दो दो हाथ नाप के आगे आइए। दो दो हाथ आ जाइए, दो दो हाथ। बाबू आप भी आगे आइए, सब लोग आगे आ जाइए। चेयर पर बैठे चेयरमैन हजरात भी चेयर लेके आगे आ जाइए। ये दल नहीं उठे हैं बच्चे। बाबू आप लोग इधर आइए, उठिए वहां से, जाओ दर छोड़ दीजिए, दर छोड़िए, आगे आ जाइए बाबू। और आगे आइए थोड़ा सा। नहीं, ये आगे वाले अभी आगे नहीं है, ये मदरसे के बच्चे। और आगे बाबू उठ जाइए वहां से, उठ जाओ बाबू, ये चारों पांच उठ जाओ बाबू वहां से। आगे आगे, हाँ आ जाइए, और आगे आ जाइए। हाँ और आगे आ जाइए बाबू, आ जाइए। मैं तो कहूंगा चेयर वाले से कि अब दुआ की घड़ी है, चेयर पर ना बैठे, आगे आ जाए तो बेहतर है। मैं दुआ करूंगा कि जो जमीन पे बैठेगा अल्लाह दुनिया में जमींदार बनाएगा, मरने के बाद कब्र का हकदार बनाएगा। आ जाइए, चेयर छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। चेयर वाले आगे आ जाइए। कुर्सी पे बैठने वाले कुर्सियां बराबर खतरे में रहती है। अभी परसों घटना हुआ, तकरीर कर रहे थे, कहते कुर्सी पे बैठा था, ऊँग रहा था। क्या कर रहा था? ऊँग रहा था। इसलिए बाबू कुर्सी हटा दीजिए। हाँ, दुआ की घड़ी है, दुआ मांगनी है, तकरीर नहीं करनी है, मुझको दुआ करानी है। आखिरी घड़ी में आए, मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझको क्या करना है, इसलिए समेट कर रख दीजिए कुर्सियां सब। 1 घंटा ना 2 घंटा है बाबू, क्या बेफिक्र रहिए, हम है ना। जी जी जी, हम तो भी मूड बना रहे हैं। चलिए कुर्सी उठा लीजिए बाबू। माशाअल्लाह, देखिए कितने बच्चे फर्माबरदार हैं। अल्लाह इनको नेक बनाए और इनको कामयाब करे। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि जलसा सुनने वाले 3 तरह के लोग आते हैं। एक लोग आते हैं, वो खड़े खड़े देखते हैं कि का होता जलसा में, का होला के तक होला। वो आएगा, वहाँ खड़ा रहेगा, वहाँ खड़ा रहेगा, वहाँ खड़ा रहेगा। खड़ा रहते रहते धीरे 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 वो चला जाएगा। दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो आते हैं, समझ रहे हैं क्या करने खाने। देखिएगा खाने में भीड़ रहेगी, मत पूछिए। यहाँ तक के खिलाने वाले परेशान, इंतजामिया हजरात परेशान। नहीं, इतने लोग खाते हैं, पता चलता है कि खाने में भी इधर उधर होने लगता है। वो भी बेचारे खा लेते हैं और धीरे से चले जाते हैं। तीसरे किस्म के वो लोग हैं जो जलसा सुनने के लिए आते हैं, सुनते हैं, अमल करते हैं और लास्ट तक बैठते हैं और दुआ मांग के जाते हैं। वो बिन दुआ के, बोलिए बिन दुआ के नहीं जाते। तो मुझको इसी किस्म के लोगों पे भरोसा है। जो खड़े लोग थे, आए थे देखने, वो जा चुके। जो आए थे खाए, वो खाना खा के जा चुके। अब आप हैं सुनने वाले और अमल करने वाले। अब मेरे दोस्तों, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात की शुरुआत करूँ, या अगर आप कहें तो मैं भी दुआ करा दूं। क्या सुनने के मूड में है आप लोग? अगर सुनने के मूड में हो, अल्लाह आपको दोनों हाथ दिया हो तो दोनों हाथ उठाइए। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कब तक जगेंगे, कब तक बैठेंगे? अच्छे, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, वक्त ये खुद बताएगा कि गद्दार कौन है। वक्त आने पर फैसला होगा, गद्दारी उधर से शुरू होती है या इधर से शुरू होती है। समझ रहे हैं? जलसा 2 जगह से नाकाम होता है। जलसा सबसे पहले नाकाम स्टेज से होता है, फिर दूसरे सुनने वाले सामने के नाम। जलसा नाकाम उस वक्त जब सारे कहे, स्टेज पर बैठने वाले लोग भड़ दौड़ के जाएंगे, अब सिर्फ इंतजामिया रह जाएंगे, बोलने वाले मोहल्ला सब रह जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर
स्टेज वाले अगर आप दोनों आदमी जम के बैठते हैं तो मैं समझूंगा इंशाअल्लाह आप गद्दारों के फहरिस्त में से नहीं है, वफादारों के फहरिस्त में से है, आप मानने वालों के फहरिस्त में से है, भागने वालों के फहरिस्त में से नहीं है, हम दुआ मांग के जाने वालों में से है, बिन दुआ मांग के जाने वालों में से है। बोलिए अब तकरीर नहीं होगी, पार्टनरशिप में कभी कुछ आपको बोलना होगा, कभी हमको बोलना होगा, और ऐसा नहीं बोलना होगा जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं, लग रहा है बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। सुनते सुनते तो आपकी बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए, लेकिन आपकी बैटरी क्या हो गई है, डिस्चार्ज लग रही है। धक्का लगाने के बाद बोल रहे हैं, बिन धक्का लगाए बोलिए। मार्केट में देखते हैं दो तरह की गाड़ियां रोडों पे दौड़ती है। एक गाड़ी है चाबी लगाइए, ऐंठिए, बटन दाबिए, स्टार्ट हो जाती है। और एक गाड़ी वाला उतरता है, रस्सी निकालता है, रस्सी निकालता है, रस्सी निकालने के बाद उसे लपेटता है, लपेटने के बाद उसे खींचता है। जब खींचने के बाद भी स्टार्ट नहीं होती है तो कहता है मोहन भाई, ए राम भाई, ए रहमान भाई, अरे आई का तनी है में धक्का लगाई है। तो गाड़ी धक्का लगाने से स्टार्ट होती है। तो जो बैठे हैं वो धक्का वाले हैं कि कंडीशन वाले, ये मुझको जानना है। कंडीशन वाले माशाअल्लाह। मैंने क्या है, अगर कंडीशन वाले हैं आप लोग अपने लिए दोनों हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह दुआ मांग के जाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, कहिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अभी आप लोग में जान बाकी है, शान बाकी है। अरे मत घबराओ, अभी कुरान बाकी है, अभी मुसलमान बाकी है। क्या बाकी है? अभी जान बाकी है, अभी शान बाकी है। अरे मिटाने वाले मिटा न पाओगे कि अभी कुरान बाकी है। अरे बोलिए ना, अभी कुरान बाकी है, अभी मुसलमान बाकी है। अपनी ताकतों कसरत में मत इतना, अभी तो आखिरी मैदान। अपनी कसरत ताकत पे मत इतना, अभी क्या बाकी है? क्या बाकी है? अभी आखिरी मैदान बाकी है। अभी फैसला कैसे हो जाए कि कौन जीता कौन हारा, कौन सिकंदर कौन कलंदर, ये वक्त आने पे पता चलेगा कि आप कब तक बैठते हैं और कब तक नहीं बैठते हैं। आइए मेरे दोस्तों, मैं अपनी बातों की शुरुआत करूं और चंद मिनट मैं आपके बीच हायल रहूं। वो आपने तीन उलमाए किराम, सबसे पहली तकरीर मौलाना मसूद साहब, फिर दूसरी तकरीर हमारे बरादर मोहतरम मौलाना सदर आलम साहब की तकरीर, फिर तीसरी मुकर्रिर हजरत मुफ्ती साजिद साहब शांति संदेश पटना की तकरीर आप सुन चुके हैं। हम तो आपके बीच रहने वाले हैं, आपके हैं। लेकिन मेरे दोस्तों आइए कुछ पैगाम देकर मैं जुदा होना चाहता हूँ और रुखसत होना चाहता हूँ। आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, लेकिन दस्तार बंदी अभी आपके 4 बच्चे, 2 बच्चे माशाअल्लाह, ये दोनों आज के इस प्रोग्राम के दुल्हा आप ही लोग हैं। ये सब लोग तो बाराती और सराती हैं, असल दुल्हा यही दोनों बच्चे हैं। मैं आज बताना ये चाहता हूँ सबसे पहले कि आज हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई है, कुरान पढ़ेंगे तो पिछड़ जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। कुरान बच्चा पढ़ेगा कामयाब नहीं होगा। कुरान बच्चा पढ़ेगा डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, मास्टर नहीं बनेगा। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ और कुछ पैगाम देकर मैं क्या हो जुदा हूँगा। तकरीर नहीं करनी है, इसलिए घड़ी में शायद 2 से ज्यादा बज चुके हैं या लगभग 2 बज चुके हैं। घड़ी में लगभग 2 बज चुके हैं, लेकिन मुझको खुशी है घड़ी में 2 बजा है। आप पे अभी 12, अभी आप पे ना 12 बजा है ना 18 बजा है। मुझको खुशी है कि अभी आप पे ना 12 बजा है और ना आप पे 18 बजा है। तू तो बुझा तरह कहीं ना हम तू कह मेरे दोस्तों
ये हमारी और आपके दिलो दिमाग में है कि मदरसा का बच्चा बढ़ेगा तो क्या करेगा, बहुत करेगा, तो इमामत करेगा, बहुत करेगा, खताबत करेगा, बहुत करेगा, सदारत करेगा, बहुत करेगा, नजामत करेगा, बहुत करेगा, मदरसे का चंदा करेगा, बहुत करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, पूरे वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड में समझ रहे हैं ना, वर्ल्ड में समझते हैं जी, माशाअल्लाह। मैं इसलिए कि मुझको अब समझानी है, ऐसा नहीं धुआंधार तकरीर करते चले जाइए। हाँ, अभी परसों घटना घटा कि मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बहुत जोर से आंख बंद करके चिल्ला चिल्ला के तकरीर कर रहे थे। एक आदमी सामने बैठे हुआ हिलते 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 रोने लगा। मौला साहब ने कहा, दिन दर्द देखिए भाई, आदमी बहुत देख है, ये बहुत दिन का दिखाई है, सिपाही है, जंदार है, शानदार है, मेरे समझ तकरीरों का समझदार आदमी एक यही है। वो कहा कि मौलाना साहब, हम काहे रोवत नहीं, रहुआ नहीं जाना अत काहे रोवत नहीं, अत देखी ना मौला साहब, हमरा ये हमारे को बैल रहे जन्नी मरे से पहले रहुए खानी चिल्लात रहे, रहुए खानी चिल्लात रहे। हमरा डर लगा कि मलिक साहब के बुझा था वो बैलवा मरे वाला बीमारी मलिक साहब के हो गई, वही से हम रोवत तकरीर सुन के हमने की रोवत बुझाते ही बैलवा जो हमारे मौल ओकरा जन बीमारियां भई रहे नो, ओकरो बीमारी को केरा हो गइल बा, केकरा हो गइल बा, काहे से कि बैलवा हमारे ही तक चिल्लाते रही, तक चिल्लाते। तो हम लोग की जिंदगी में रोज ऐसे घटना घटते हैं। इसलिए आप मेरे दोस्तों, न तकरीर न चिल्ला के करनी है, न धुआंधार करनी है, हाँ ना, बिल्कुल हाँ, तोपों और गोलियों की तरह नहीं करनी है। सिर्फ चंद बातें समझाकर, पैगाम देकर अपनी बात को खत्म कर दिया। तब विश्व का, वर्ल्ड का, बाबू ने बोला पूरे दुनिया का सबसे बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम क्या है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द अमेरिका एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या मेरे दोस्त, इस यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द अमेरिका एंड द वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ है? इन द अमेरिका। ये कहाँ यूनिवर्सिटी? गुब्बारे वाले बाबू का हो बाबू, धर 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 धर, हमरा तो बुझाता शैतान आ गइल बा, का हो धर। बहुत सारे लोग जलसे में मेला करने आते हैं, मेला मत कीजिए, मेला करना है तो बहुत कीजिए, वरना आज यही है कि जलसे मेला और धाम बनते जा रहा है। जितने लोग तकरीर नहीं सुनते उतने लोग रोडों पे टहलते और घूमते और फिरते हैं। मैं क्या बता रहा था, क्या सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द अमेरिका एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी कोई है तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो किस देश में है मेरे दोस्तों? किस देश में है? इन द अमेरिका, अमेरिका के अंदर है। और यूनिवर्सिटियों में कैसा यूनिवर्सिटी है? एंड द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया के यूनिवर्सिटियों में सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, उसके गेट पर एक जुमला लिखा है, उसके गेट पर एक सेंटेंस लिखा है, उसके गेट पर एक वाक्य लिखा है, वाक्य लिखा है। उस वाक्य को पढ़िएगा, उस जुमले को पढ़िएगा, उस सेंटेंस को पढ़िएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके दिलों को दहला देंगे, रोंगटे को खड़े कर देंगे, रोने पर मजबूर कर देंगे कि जिसको हम और आप समझते हैं कि कुरान पढ़ने वाले ये बेकार हो जाएंगे, हाफिज़े पूरा होकर क्या करेंगे? हाफिज़े पूरा हो जाएंगे तो क्या करेंगे? बहुत करेंगे तो इमामत करेंगे, बहुत करेंगे तो खिताबत करेंगे, बहुत करेंगे तो मदरसे की निजामत करेंगे, बहुत करेंगे तो किसी मदरसे की सदारत करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो कहीं के सफीर, कहीं के मुबल्लिग, कहीं के मुचल्ली बन जाएंगे। लेकिन उस यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी पर लिखा
import, get the knowledge afterward. Please recite the Quran. Please recite the Quran. Please recite the Quran. Please recite the Quran. क्या लिखा? Import, get the knowledge afterward. Please recite the Quran. आप भी याद कर लीजिए क्या लिखा? Import, get the knowledge afterward. Please recite the Quran. Please recite the Quran. Please recite the Quran. Please recite the Quran. इस अंग्रेजी सेंटेंस का तर्जुमा ये लिखा कि ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर दुनिया के तमाम उलूम व फनून पे महारत चाहते हो, हाँ हाँ, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, हाँ हाँ, आगे बढ़ना चाहते हो, हाँ हाँ, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत करना चाहते हो, दुनिया के तमाम विषयों में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हो, दुनिया के तमाम सिलेबसों में छा जाना चाहते हो, आगे बढ़ जाना चाहते हो, तरक्की तेरी कदम चूमे अगर वो करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बच्चे और बच्चियों को प्लीज रिसाइट द कुरान। सबसे पहले अपने बच्चे और बच्चियों को क्या पढ़ाइए? बोलिए क्या पढ़ाइए? फिर जोर से बोलिए, फिर जोर से बोलिए, आवाज बहुत धीमी है। क्या पढ़ाइए? कुरान अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? कुरान पढ़ाइए। मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिका का विश्व का अमेरिका का सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी पर लिखा हुआ है, जिसका मानना यह है कि जो कुरान पढ़ता है वो दुनिया के तमाम उलूम पे, दुनिया के तमाम सब्जेक्टों पे कामयाबी हासिल करेगा और सबसे बेहतर और सबसे अच्छा रोल अदा करेगा वो बच्चा जो कुरान को, बोलिए ना, कुरान को पढ़ेगा। हम और आप समझते हैं कि कुरान में क्या नहीं है, कमी हमारी है कि हमने कुरान को कमा हक़हू पढ़ा नहीं, हमने कुरान को कमा हक़हू समझा नहीं। वरना मैं ही अभी बयान करते हुए मैंने कहा था कि जब मैंने कुरान का स्टडी किया, जब मैंने कुरान को पढ़ा और जब मैंने कुरान का स्टडी किया, मुताला किया, जब मैंने कुरान पाक के अंदर उतर कर अध्ययन किया तो आगे लिखता है, साइंसदान लिखता है क्या? बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, कि मैंने बायोलॉजी के सबसे ज्यादा अगर पाया तो कहां पाया? कहां पाया? बायोलॉजी फ्रॉम कुरान। बायोलॉजी को मैंने कहां पाया? बोलिए कहां पाया? कुरान में। उससे आगे लिखता है बाई साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, मैंने साइकोलॉजी को पाया तो कहां पाया? कहां पाया? कुरान में। आगे लिखता है इकोनॉमिक्स बाई फ्रॉम कुरान, इकोनॉमिक्स बाई फ्रॉम कुरान, मैंने इकोनॉमिक्स को सबसे ज्यादा पाया तो कहां पाया? कहां पाया? कुरान में पाया। आगे लिखता है बाई मेडिकल लॉजी फ्रॉम कुरान, मैंने मेडिकल को सबसे ज्यादा अगर पढ़ा है और सबसे ज्यादा पाया है, सबसे ज्यादा समझा है तो कहां समझा है? बोलिए कहां समझा है? कुरान में समझा है। फिर आगे लिखा मैथमेटिक्स फ्रॉम कुरान, मैथमेटिक्स फ्रॉम कुरान, कि मैंने मैथमेटिक्स को सबसे ज्यादा पाया है तो कहां पाया है? फ्रॉम कुरान। मैंने कहां पाया? बोलिए कहां पाया? कुरान में पाया। आगे लिखा साइंस फ्रॉम कुरान, मैंने साइंस को सबसे ज्यादा पाया तो कुरान में पाया। सोशल साइंस फ्रॉम कुरान, मैंने सोशल साइंस को पाया सबसे ज्यादा तो कुरान में पाया। तो इस तरह लिखते हुए लिखा भाई बैंकिंग फ्रॉम कुरान, मैंने बैंकिंग के सिलसिले में सबसे ज्यादा पढ़ा तो कुरान में पढ़ा। भाई इकोनॉमिक्स फ्रॉम कुरान, भाई सोशल इकोलॉजी फ्रॉम कुरान, भाई इकोनॉमिक्स फ्रॉम कुरान, भाई मैथमेटिक्स फ्रॉम कुरान, भाई क्या है मेडिकल मेडिसिन फ्रॉम कुरान। लिखा के मेडिकल और मेडिसिन के बारे में सबसे ज्यादा अगर मुझको कुछ मिला तो किसमें मिला? किसमें मिला? हाय रे मुसलमान, एक साइंसदान लिखता है, क्या लिख रहा है कि मैं कुरान को जब अध्ययन किया, पढ़ा, स्टडी किया तो दुनिया के सारे उलूम जो जिस किताब में मुझको दिखाई दिया वो कौन किताब है? बोलिए कौन किताब है? कुरान। और आज का मुसलमान
मोबाइल पे अगर स्क्रीन साफ नहीं दिखाई देता है तो चेंज ऑफ द कवर क्या करता है? कवर को ऊपर वाले समझ रहे हैं ना, क्या करता है? चेंज कर देता है। घर में टीवी रखा है, घर में क्या रखा है? टीवी। टीवी पर फोटो साफ ना दिखाई दे तो टीवी पर बराबर, टीवी पे बराबर है, बोले टीवी पे बराबर पर्दा लगा हुआ है। टीवी पर क्या पड़ा हुआ है? कि स्क्रीन पे अगर खराच आ जाएगा तो लुक ऑफ द पिक्चर न बेस्ट इन द लुक, इन द क्या कि अगर स्क्रीन पे टच आ जाएगा तो आने वाला फिल्म का फोटो साफ दिखाई, बोलिए साफ दिखाई। लेकिन औरतें बैठी, एक बात आ गई, बता दूं क्या? एक घर में मैं गया, आज के मुसलमानों का जो सबसे डेवलप मुसलमान है, जो अपने हाई फाई मुसलमान है, अपने को आप बड़का मुसलमान कहते हैं। और मुसलमान बड़का, हाँ बड़का मुसलमान। आज मुसलमान जितना बड़ा मुसलमान है सबसे घटिया मुसलमान है। जो जितना बड़ा मालदार है उतना ही बड़ा बेदीन मुसलमान है। जाइए घरों में देखिए, घर पे पर्दा है, दरवाजे पे पर्दा है, खिड़की पे पर्दा है, पेटी पे पर्दा है, अलमारी पे पर्दा है, किचन बॉक्स पे पर्दा है, टीवी पे पर्दा है, लेकिन बीवी पे नहीं। समझे? किस पे पर्दा नहीं है? किस पे? समझ गए? किस पे पर्दा है? क्या है? गेट पे पर्दा है, खिड़की पे पर्दा है, अलमारी पे पर्दा है। क्या? हर जगह पर्दा ही पर्दा है। टीवी पे पर्दा है, लेकिन घर से जब निकल के आती है बीवी तो टीवी पे पर्दा तो है, लेकिन बीवी पे, बोलिए बीवी पे, अरे जोर से बोलिए, बीवी पे पर्दा नहीं है। अब बीवी कपड़ा पहनने लगी है 50-50। समझ रहे हैं? 50-50। हाँ हम ना कहें तो ऐसा हमारो घर है नया नहीं। एक जलसा में गए तो एक आदमी लाठी लेकर आया, बांस लेकर भाजने लगा। कहा कि मुफ्ती साहब रउआ जितना बोले के बा बोल ली, जितना कहे के बा कह ली। हम रउआ के नहीं की खोजत, हम ओकरा के खोजत नहीं जौन कारी सब रउआ के बोलैले बड़े। कि रउआ के कौन कारी से बोलैले बड़े, हम उनका के खोजत। रउआ जौन कहे के बा कहीं, रउआ से हमरा कोनो शिकायत नहीं की। शिकायत केकरा से बा? जे रउआ के। अब इसलिए मुझको डर लगता है कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो कारी साहब बुलाए हैं उनकी खैरियत क्या होगी ये वो बताएंगे। बहरहाल मैं क्या कह रहा हूँ कि आज मेरे घरों में मेरी बीबियां, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरी औरतें 50-50 कपड़ा पहनने लगी है, जिसको हम और आप समझ रहे हैं क्या कहते हैं। देखिए बच्चे बहुत समझदार हैं भाई, इसलिए कह रहे हैं कंप्यूटर के पैदवार हैं और वाईफाई से ज्यादा ये हाई फाई। वाईफाई से ज्यादा क्या है? वाईफाई समझ रहे हैं ना? वाईफाई से ज्यादा आजकल के बच्चे हाई फाई हैं। आज का बच्चा अपने बाबा से पहले सयान हो जा रहा है। आज का बच्चा अपने बाबा से पहले सयाना हो जा रहा है। कैसे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा कि आज के बच्चे अपने माता पिता के बच्चे नहीं हैं, अपने अब्बू और अम्मी के बच्चे नहीं हैं। आजकल के ये बच्चे मोबाइल के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? मोबाइल के बच्चे हैं। कल का वाकया याद आता है, जब बच्चा रोता था, माँ को देखता था तो बच्चा चुप हो जाता था, दोनों हाथ बढ़ाता था, माँ के गोद में जाता था। माँ के गोद में जाते ही बच्चा चुप हो जाता था। क्या हो जाता था? चुप हो जाता था। कल बच्चा रोता हुआ आता था, अब्बू को देखता था, वहीं से देखकर दौड़ने लगता था। आप बढ़कर हाथ बढ़ाते थे, हाथ थाम लेता था, चुप
हो जाता था, गोदी में चढ़ जाता था, मुस्कुराने लगता था। लेकिन आजकल के बच्चे बाप को देखकर चुप नहीं होते हैं, बाप को देखकर खुश नहीं होते हैं। आज की नई नस्लें माँ को देखकर खुश नहीं होती है, माँ को पाकर खुश नहीं होते हैं, माँ को देखकर चुप नहीं होते हैं, माँ को देखकर रोना बंद नहीं करते हैं। बल्कि आज के बच्चे और बच्चियां अगर रोते हैं या रोती है तो मोबाइल से चुप होते हैं। अब्बू और अम्मी से आज बच्चा रोता है, ना अब्बा को देख के छुपाता है, ना अम्मी को देख के छुपाता है। उसके अब्बू मोबाइल निकालते हैं, बाबू सट से चुप हो जाता है। तो अब मैं कहने लगा हूं कि भाई बच्चा किसका है? अब्बू का है। किसका बच्चा है? अम्मी का। लगता है कि मोबाइल का बच्चा है, ये ऑनलाइन लोड हुआ है। कैसे है? ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन आया है। समझ रहे हैं कैसे आया है? ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं। इसलिए कि अब सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं। डर ये है कि बच्चे भी अब ऑनलाइन पैदा होने लगे। बुरा मत मानिए, हम लोग शहर के काजी हैं। अभी आप ही के बेतिया शहर में मामला आया, लड़का 5 साल से सऊदी है और एक लड़की को 8 साल से वो हमल से है। तो मैं मुस्कुराते हुए कहा कि वो बच्चा 5 साल से सऊदी है और 8 महीना से इसको बच्चा है, तो कैसे है? तो उसका बाप बोला, ए मनी साहब भले बचवा नहीं थे, रोज घंटों बतियावे मोबाइल से, वो मोबाइल से हो गए। हम कहे हाँ सही। मैं नाम नहीं रखूंगा, आपके बगले का वाकया है। 3 गांव छोड़कर चौथा गांव का वाकया है। अभी दारुल क़ज़ा में फैसला हुआ है और उस फैसले में केस चल रहा है और केस में बहरहाल हमारे शरिया में वो मामला दर्ज हो चुका है। बहरहाल मुझको वो नहीं बताना ये है कि 5 साल से बच्चा बाहर विदेश है और 8 साल का बच्चा रह गया। तो बाप क्या कह रहा है कि बतियावले से कैसे बहो मोबाइल पे घंटों बतियावले। तो हम मुस्कुराते कहली बुझाते ही बचवा ऑनलाइन आई ऑफलाइन लेके आया। किससे आया है? ऑनलाइन आया। समझ रहे हैं क्या कि आजकल ऑनलाइन वाले काम होने लगे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्या जिस तरह घर में आपकी पर्दा है, जिस तरह टीवी पे पर्दा है, मोबाइल का कवर आप साफ रखते हैं, इसी तरह मेरे भाइयों अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को कहिए कि आप 50%, अरे बोलिए 50% वाले कपड़ा। क्या मतलब? हर मुस्लिम समाज में मैं कहता हूँ इंसानियत अगर आपके अंदर है तो आप अपनी बेटियों को, बहनों को, औरतों को ब्लाउज मत पहनाइए। और औरतों की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा कमी हमारी और आपकी है, बुरा मत मानिएगा। जो मर्द 12 हाथ की साड़ी खरीद सकता है, क्या वो मर्द 1.25 मीटर का समीज नहीं सिला सकता? नहीं समझे मेरी बात? सिर्फ गलती देते हैं कि औरतें गलत है, औरतें गलत है। नहीं, मैं कहता हूं कि जो मर्द 12 हाथ की साड़ी खरीद सकता है, क्या वो 1.25 मीटर की समीज, बोलिए 1.25 मीटर की समीज नहीं सिला सकता है? क्या नहीं सिला सकता है? खरीद भी सकता है और सिला भी सकता है। लेकिन आज अजीब हालात है, मत पूछिए। मियाँ बीबी दोनों बड़े ही मुहज्जब है। अरे मियाँ बीबी दोनों बड़े ही मुहज्जब है। शौहर को गुस्सा नहीं आता और बीवी को शर्म नहीं आती, शौहर को गुस्सा नहीं आता। आज हमारी बेटियां स्कूलों में जाके नाच रही है और पापा बैठे हैं कुर्सी पे और देख रहे हैं, कहा हंस रहे हैं, माशाअल्लाह मेरी बेटी तो बहुत अच्छी डांस करती है, माशाअल्लाह मेरी बहन तो बहुत अच्छा कला है, अच्छा हुनर है कि मेरी बहन क्या कर लेती है, डांस कर लेती है। मेरी बेटी बहुत अच्छी डांस करती है, मेरी बेटी बहुत अच्छी डांसर बन गई। लेकिन मेरे दोस्तों इसी तरह आज औरतें गलत करती है, अब मर्द सुनता है, देखता है, मुस्कुराता रहता है, लेकिन न गुस्सा आता है न बोलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों सुनो सुनो, मियाँ बीबी दोनों बड़े ही मुहज्जब है। अरे मियाँ बीबी दोनों बड़े ही मुहज्जब है कि बीबी को शर्म नहीं आती और शौहर को
बोलिए ना, बीवी को शर्म नहीं आती और शौहर को लगता है कि वही शौहर लोग हैं, चुप रहने वाले हैं, बोलने वाले नहीं। क्या शौहर को गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैं कहता हूँ गुस्सा कीजिए। अगर गुस्सा नहीं करते हैं तो दयूस है, अगर गुस्सा नहीं करते हैं तो बददीन है, अगर डांटते नहीं है तो आप बेदीन हैं। अगर आप बीवी को क्या गलत रवैया देखकर आपको गुस्सा ना आता हो, आप डांट ना पाते हो, बोल ना पाते हो, तो याद रखिए आप दयूस है जो अपनी बीवियों को गलत करते हुए देखते हैं, गलत होते हुए देखते हैं और तब चुपचाप खामोश बैठे तमाशाई बने हुए हैं। इसलिए आज मेरे दोस्तों मॉडलिंग जमाने ने हमसे क्या क्या ले गया। अरे मॉडलिंग जमाने ने हमसे क्या क्या ले गया। मर्दों की आंखों से हया, औरतों की सर से आंचल ले गया। अब औरतों के सर पे आंचल नहीं रहा, का ओढ़नी रहता। हमने के बेटी बहन के कहां घेट में लगता रहता, हाई स्टाइल। हाँ बाबू सही कहा था, न्यू स्टाइल है का। अब ऐसे का है ओढ़नी का, हाँ हाय रे स्कूल में ऐसे ओढ़नी ओढ़ रही है, ऐसे ओढ़नी ओढ़ कर चल रही है। ये तो बुझाते नहीं खे ओढ़नी है कि गमछा। ओढ़नी का मतलब क्या है? ओढ़ के रही है कि मोड़ के रही है? भाई ओढ़नी का मतलब क्या है? ओढ़ के रखना कि मोड़ के रखना? क्या मतलब है? तो ओढ़ के रखना कि मोड़ के रखना? बोलिए कैसे रखना चाहिए? अगर बेटी अच्छी है, बहन अच्छी है, माँ अच्छी है, तो मैं कहता हूँ क्या आपने बीबी जुबैदा का वाकया मेरी माँ और बहनें सुनी होगी। मेरी माँ इन वाकयाओं को सुने, मेरी बहनें इस वाकया को सुने, मेरी बेटी इस वाकया को सुनो। क्या बीबी जुबैदा जन्नत में जा रही है? पूछा क्या है बीबी जुबैदा तू जन्नत में क्यों जा रही है? पूछने पर सवाल का जवाब मिला कि बीबी जुबैदा उन बीवियों में से है जब जब आजान होती थी, बीबी जुबैदा क्या है जैसे अजान होती थी, अगर गलती से हट गया है या गिर गया है तो फौरन बीबी जुबैदा क्या करती थी? आजान की आवाज सुनते ही अपने सर को क्या करती थी? रख लेती थी। तन्हाई में रहती थी तब भी रख लेती थी, ढक लेती थी। ये आदा अल्लाह को इतना पसंद आया कि बीबी जुबैदा को अल्लाह ने डायरेक्ट जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। डायरेक्ट जन्नत में जाने का क्या दे दिया? सर्टिफिकेट दे दिया। और आज मेरी माँ और मेरी बहनें हैं कि मत पूछिए, निकाब भी है तो ऐसा निकाब है कि मत पूछिए। मैंने अभी कहा था ऐसे बुर्का में लग जाए आगरे, अरे ऐसे बुर्का में लग जाए आगरे जिस बुर्के ने लूट लिया बुर्के का सुहाग। ऐसे बुर्का में लग जाए आगरे जिस बुर्के ने लूट लिया बुर्के का सुहाग रे। आज बुर्का पहनी है, घर गांव में रहती है तो बुर्का, आज जब मार्केट में जाती है पर्दा किसके लिए है? गैरों के लिए कि अपनों के लिए? अभी आपने घटना घटा सामने की बात बताता हूँ। 3 साल पहले का, 3 साल पहले मैं रेल से सफर कर रहा था, ट्रेन से सफर कर रहा था। एक आदमी अपनी बीवी को लिए हुए निकाब में आ रहा था, लेकिन जो ही गोडा स्टेशन पर गाड़ी रुकी, रुकने के बाद वो क्या किया? गया उसकी बीवी कही तनी ले कुछ लिया हुआ, तो बेचारा गया आलू चॉप, पकौड़ी, समोसा, वो अकौड़ा पकौड़ा लाने गया। तो जैसे वो ट्रेन से उतर कर जाता है लाने के लिए, तब तक के बीवी क्या करती है? हटा देती है और देखने लगती है। तब तक कि वो पकौड़ा कीनते हुए देख लिया कि मेरी बीवी क्या है, निकाब का पर्दा झालर हटाकर क्या कर रही है? देख रही है। और जैसे इसकी नजर पड़ी अपनी बीवी पर, फौरन वह गिरा ली। फौरन क्या कर ली? गिरा ली। लेकिन वह शौहर पकौड़ा कीनते हुए देख चुका था। फिर आया, पकौड़ा दे दिया, ये कहा खाइए। फिर ये पानी लाने बोतल के लेकर गया। बोतल जो कहा जब पानी लेने गया तो फिर वो क्या किया? फिर हटा कर और फिर देखे लगल का होता, कहने कंची बेचा था। फिर वह पानी ले रहा है, देख रहा है। जब आया तो देखा ऐसा करके फिर खाने लगी। शौहर जब वो खा ली तो शौहर ने कहा सुनो निकाब निकालो, जल्दी निकाब निकालो।
फौरन निकाब सबके सामने निकलवाया। अब वो औरत रोने लगी, सिसकने लगी, बिलकने लगी। उसने फौरन निकाब निकलवाया और निकाब उतरवाने के बाद जेब से लाइटर निकाला। लाइटर समझ रहे हैं ना, जलाने वाला। अरे आज का सिगरेट जो जला रहे हैं, बीड़ी जला रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? वो लाइटर निकाला और लाइटर निकालने के बाद उस निकाब में आग लगा दिया। अब वो बीवी रोती रही, सिसकती रही। मैं समझाता रहा कि क्यों जला रहे हैं। कहा कि मौलाना मैं फिर उतरूंगा अपने स्टेशन पे तो निकाब खरीदूंगा, लेकिन मैं अपनी बीवी को ये बताना चाहता हूँ पर्दा मुझसे है कि गैरों से है। जब मुझको देख रही है तो गिरा ले रही है, और जब मैं चला जा रहा हूँ तो धीरे से पर्दा क्या करने रही है, क्या करने रही है? समझे नहीं समझे? आजकल यही मुस्लिम समाज की औरतों का हाल है। जब घर से निकलती है तो गिरा लेती है, और जब मार्केट में जाती है तो उठा लेती है। हाय रे, उठा कर दुकानदारों से बात कर रही है, सामान खरीद रही है, और यहाँ तक अब तो मर्दों से हाथों में चूड़ियां पहन रही है। मर्द खोले हुए हैं क्या है श्रृंगार, और वहां औरतें जाकर चूड़ी खरीद रही है और चूड़ी पहन रही है। बहरहाल मेरे दोस्तों, मुझको बताना ये है कि ऐ मेरी माएं, ऐ मेरी बहनें, ऐ मेरी बेटियां, पर्दों को लाजिम कीजिए। पर्दा आपकी इज्जत है, पर्दा आपका एहतराम है, पर्दा आपकी शान है, पर्दा आपकी पहचान है, पर्दा इस्लाम का आन और मान है और मुस्लिम औरतों का पहचान है। इसलिए मेरी माएं, ऐ मेरी बहनें, ऐ मेरी बेटियां, आप पर्दा कीजिए। जिस तरह टीवी पे पर्दा रखी है, टीवी पे पर्दा रहे न रहे, ऐ मर्दों बीबी पे पर्दा होना चाहिए। अरे खिड़की पे पर्दा हो या ना हो, आपकी बेटी पे पर्दा होना चाहिए। अलमारी पे पर्दा हो या ना हो, आपकी बेटी पर पर्दा होना चाहिए। आपके घरों पे पर्दा हो या नहीं हो, आपकी माँ बहनों पे पर्दा। अरे बोलिए माँ बहनों पे पर्दा। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह पर्दे में रहेंगे। मेरी माँ बहनें भी कहेंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत सारे मर्द लोग नहीं उठा रहे, क्या मतलब? लगता है मॉडलिंग वाले हैं क्या? हाथ उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह पर्दे में रहेंगे और पर्दे में रखेंगे। वरना क्या, पेटी में कपड़ा के सीट ऊपर सीट देखा और रोड पर खुला आधा पीठ आधा पेट देखा। हंसने की बात नहीं, एक सहाबिया का वाकया सुना रहा हूँ, एक सहाबी रसूल का वाकया सुना रहा हूँ। इसलिए कि मैं बताया ना, मैं तकरीर करने नहीं बैठा हूँ, मैं कुछ पैगाम देकर अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। तो दूसरा पैगाम आपको देना चाहता हूँ। एक सहाबी रसूल है, फजर की नमाज में जाते हैं और सलाम फिर कर बिना दुआ मांगे मस्जिद से बाहर आ जाते हैं। कौन है? एक सहाबी रसूल है। क्या करते हैं? फजर की नमाज में मेरे नबी के पीछे शिरकत करते हैं, मेरे आका के पीछे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़कर फजर की दुआ में शरीक नहीं रहते हैं, दुआ नहीं मांगते हैं। रोज सलाम फेर कर और कहाँ चले जाते थे? बोलिए कहाँ चले जाते थे? घर चले जाते थे। तो जानते हैं लोगों को शिकायत होती है, अरे कारी साहब तो कोई दुआ ना मांगल है, मौला साहब कोई दुआ ना मांगल है, तो सलाम फेर के इतना बेचैनी रहना जल्दी निकल जाए। अब उसी तरह उस सहाबी रसूल के बारे में सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह फला सहाबी है, कभी फजर की दुआ में नहीं रहते हैं, फजर में आप सलाम फेरते हैं और वह सहाबी रसूल निकल कर चले जाते हैं। मेरे आका ने कहा कि कल मैं सवाल करूंगा, मैं कल के सामने आपके सामने कल पूछूंगा, आप बदगुमानी में मुब्तला हो गए हैं। वो सहाबी बहुत नेक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कल मैं सबके सामने उनसे सवाल करूंगा कि आप दुआ में क्यों नहीं रहते हैं, दुआ क्यों नहीं मांगते हैं, बिन दुआ मांगे क्यों मस्जिदों से निकल जाते हैं। तो कल वह सहाबी आते हैं, आने के बाद मेरे आका खड़ा करते हैं, वो सहाबी रसूल खड़ा होते हैं और मेरे आका पूछते हैं कि ऐ सहाबी, आप क्यों रोज सलाम फेर कर घर चले जाते हैं, दुआ में क्यों नहीं रहते हैं, दुआ क्यों नहीं मांगते हैं। वह सहाबी रसूल की आंखें डगमगा गई और डबडबा गई
मेरे सहाबी की आंखें कहे आंसू से भर आया और वो रोने लगे और कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं? बयां करते हुए शर्म आती है, मजबूरी को बयां करते हुए तरस आता है, लेकिन ए मेरे नबी, ए मेरे आका, ए मेरे सरदार, आपका सवाल है तो मैं बता देना चाहता हूं कि हम दो ही मियां बीवी हैं, एक मैं हूं और एक मेरी बीवी है, और हम दोनों के बीच में एक यही चादर है। मैं फजर की नमाज पढ़कर फौरन घर जाता हूं, मेरे घर में एक गड्ढा खोद रखे हैं, जब बीवी गड्ढे में कूद कर चादर फेंक देती है, वही चादर मैं ओढ़कर, वही चादर पहनकर मैं नमाज में आता हूं, और जब मैं यहाँ से सलाम फिर कर फौरन इसलिए चला जाता हूं कि फजर का नमाज में वक्त कम रहता है, मैं फिर कुएं में कूद जाता हूं, मेरी बीवी को चादर देता हूं, मेरी बीवी कुएं से बाहर निकलती है और वह नमाज पढ़ती है। ये दुर्दशा है, ये हकीकत है, ये सुनना था कि सारे के सारे सहाबा रोने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आंख से आंसू जारी हो गई और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम गई। पढ़िए शमाइल तिरमिजी में लिखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरे आका ने कहा कि सुन लिया, आप लोग बदगुमानी में थे कि दुआ नहीं मांगते हैं, सलाम फेर कर घर चला जाया करते हैं, लेकिन सुना इनकी खाली ये मजबूरी में, लाचारी में, बेकसी में एक चादर होने की वजह से ये चले जाते हैं ताकि मेरी बीवी की नमाज कज़ा न हो जाए, कहीं मेरी नमाज कज़ा न हो जाए। ऐ मेरी माएं, ऐ मेरी बहनें, ऐ मेरी बेटियां, ऐ मुसलमानों, ऐ खैयूर नौजवानों, ऐ मेरे नबी की उम्मती के दम भरने वालों, ऐ कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वालों, ऐ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपनाने वालों, कान खोल कर सुनो और सबक हासिल करो। वो मियां बीबी कैसे थे? एक कपड़ा होने के बावजूद कभी बीबी की नमाज कज़ा नहीं हुई, कभी शौहर का नमाज कज़ा नहीं हुआ। और आज हम और आप हैं कि पेटी में कपड़ा हाइच हाइच के रखा है, पेटी चुरचुराता कपड़ा से। पेटी किससे चुरचुरा रहा है? कपड़ा से पेटी चुरचुरा रहा है, लेकिन बदन पे कपड़ा पेटी में बा। इसीलिए शायर कहता है कि पेटी में कपड़ा के सीट ऊपर सीट देखा, सीट ऊपर सीट समझा तारे लगा नहीं लगा समझा। ए बड़ा चलल बा मैचिंग स्टाइल इन द बॉडी, मैचिंग स्टाइल समझ रहे हैं? जौने में के सलवार, तौने में के समीज, ओई में के मोजा, ओई में के पाँव के पॉलिश, ओई में के चप्पल, ओई में के ओढ़नी, ओई में के बिंदिया, ओई में के ओठ लाली, ओई में के का पाँव से लेकर सर तक मैचिंग दर मैचिंग। क्या हो गया? मैचिंग दर मैचिंग। मैं कहता हूं कि तेरी कपड़ों में मैचिंग हो या नहीं हो, तेरे पेटियों में कपड़ा का सीट से ज्यादा सीट हो या नहीं हो, और सेट पे सेट रखी हो या नहीं रखी हो, लेकिन है मेरी माँ और बहने, उस मेरी माँ से सबक हासिल कीजिए, उस मेरी बहन से सबक हासिल कीजिए जिस मेरी माँ ने क्या एक कपड़ा रहने के बावजूद कभी नमाज कज़ा नहीं होने दी। आप सबक हासिल कीजिए उस सहाबी रसूल से कि एक कपड़ा होने के बावजूद भी नमाज कज़ा नहीं हुई। इसलिए मेरे भाइयों, आप भी फैसला करके उठे, आज के इस जलसा से ये फैसला लेकर जाएं कि हमारे पास कपड़े एक होंगे लेकिन पर्दा वाले होंगे, गर्दा वाले नहीं होंगे। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। एक होगा लेकिन पर्दादार होगा। क्या होगा? पर्दा वाला। क्या होगा? हाँ, न तो आज चलल बा नेट वाला। का हो? आज का चलल बा नेट वाला कपड़ा पहनले बानी और मच्छरदानी के कपड़ा आर पार दिखाई देता। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नेट वाला समझ रहे हैं? हम मच्छरदानी जाली वाला, क्या जाली वाला कपड़ा पहन रही हैं, और माँ बाप इतने बेहया हैं कि अपनी बेटी को क्या वही नेट वाले कपड़ा पहना रहे हैं, वही मच्छरदानी का क्या है कपड़ा पहना रहे हैं, वही अपने क्या है सारे के सारे मच्छरदानी स्टाइल के कपड़े आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया एक दौर आएगा आदमी कपड़ा पहना होगा, कपड़ा पहन कर भी नंगा होगा। मेरे नबी ने फरमाया एक आदमी कपड़ा पहना होगा लेकिन वह नंगा होगा, एक आदमी कपड़ा पहना होगा लेकिन कपड़ा पहनकर भी नंगे की तरह होगा।
तीनों जुमला आप समझे, नहीं समझे तो समझ जाइए। मेरे नबी ने फरमाया क़यामत की निशानी ये है, क़यामत की अलामत ये है, क़यामत की क्या है पहचान ये है कि जिस दौर और जमाने में आदमी कपड़ा पहना होगा, लेकिन आप आदमी कपड़ा पहन कर भी क्या होगा, नंगा होगा। जैसे आज देख रहे हैं ब्लाउज पहने हैं, ब्लाउज पहन कर भी क्या है, नंगा है। आप देख रहे हैं आज कपड़ा पहने हैं और आधा खुलल बा आधा ढकल बा, ये भी क्या है, नंगेपन है। दूसरा ये कपड़ा पूरा बदन ढका है लेकिन आर पार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, कपड़ा पहने हुए भी है लेकिन आर पार दिखाई देता है। मेरे नबी ने फरमाया वो भी नंगा है। फिर तीसरा फरमाया मेरे नबी ने कि ओ कपड़ा इतना टाइट पहनी है, इतना टाइट ऐसे करते हैं ना तो पूरे बदन का दमखम दिखाई देता है। कहाँ नशेबो फराज दिखाई देता है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई गहराई दिखाई देता है। कपड़ा इतना टाइट है कि थोड़ा ऐसे हो ना तो मेरे दोस्तों कपड़ा फटने का डर रहता है। अचानक अगर ऐसे उठ गया तो अचानक वो फट जाएगा। मेरी माँ और मेरी बहनें, ये तीनों तरह के कपड़ा जो औरतें पहनती हैं वो नंगी है। और मेरे नबी ने फरमाया कि क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी। आज मर्द हजरात में लड़के भी कुछ है ना स्टाइल वाले, क्या इतना कपड़ा शॉर्ट कोट हुआ है कि एक दिन मत पूछिए हंसी आ रही है। एक दिन नमाज पढ़ रहे थे, उसी में एक लड़का था, कौन, मॉडलिंग लड़का समझ रहे हैं ना, क्या हाफ का है, शॉर्ट कोट आजकल हो गया है, शॉर्ट भी और फुल पैंट भी नहीं। अब वो पैंट जो था उसका बह कर नीचे चला गया था और शॉर्ट खींचा के ऊपर चला गया था। अब वो जैसे रुकू में गया, पीछे वाला बच्चा देखकर हंसने लगा। सब कहा उसका पीछे का आधा खुल गया। आजकल ऐसे फुल पैंट चला इतना नीचे, तो कहाँ चला गया, कमर से नीचे। और शॉर्ट इतना छोटा था कि जब ऊपर गया रुकू में तो चला गया ऊपर। अब बीच का मंजर दिखाई देने लगा और टेलर शुरू हो गया। समझ रहे हैं क्या शुरू हो गया, टेलर समझ रहे हैं। अब बोलिए मर्द का पर्दा कहाँ करना है, ठेहुना से नीचे की ठेहुना से ऊपर। मर्द का पर्दा कहाँ करना है, नाभ से नीचे और ठेहुना से ऊपर। मर्द को पर्दा कैसे करना है, नाभ से नीचे और ठेहुना से ऊपर। हाय रे मर्दान में आज का लड़का हिया में फुल फाट पहन ले बा, अब पीछे से ऊपर चूतर दिखाई देता। ये कौन स्टाइल है रे, ए बाबू ये कौन स्टाइल है, इस स्टाइल पे लानत हो, ऐसे स्टाइल पे लानत हो। आजकल बस पूछिए स्टाइल वाले मर्द लड़के भी हो गए हैं। ये न्यू इंडिया जो है क्या, अब तो हाफे बन गया है, हाफे पैंट पर सारा काम हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया कि 70 क्या घुटने यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बीच में आप हाफ पैंट पहनते हैं 70 के खुलने में शामिल है। आपका खतर क्या है, 70 ढका हुआ नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, बल्कि आपका 70 खुला हुआ है। आज मर्द हजरात भी ऐसे हो गए हैं, लड़के भी ऐसे हो गए हैं कि अब हाफ पैंट जो पहनते हैं वो घुटने से ऊपर पहनने लगे हैं या घुटने तक पहनने लगे हैं। ऐ मेरे बच्चों कान खोलकर सुनो, अगर तुम नबी के दीवाने हो, कुरान के मतवाले हो, इस्लाम के सिपाही हो, इस्लाम के अगर तुम दाई हो, इस्लाम के मानने वाले हो, तो हाथ उठाकर कहो कि इंशाअल्लाह अब शॉर्ट कोट कपड़ा नहीं पहनेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। शॉर्ट कोट समझ गए ना, इतना शॉर्ट कोट मत पहनिए। क्या है कि दिल्ली का कुतुब मीनार दिखाई देने लगे, ऐसा फुल पैंट शॉर्ट मत पहनिए। समझ रहे हैं, हाँ। वरना भी एक जलसे में गया नहीं, मैं तकरीर कर रहा था और मैं बताया कि मुसलमानों सुनो सुनो, मुसलमानों के क्या क्या दिए हुए हैं। जब वो जलसा खत्म हुआ तो मैं पीछे था, दो लड़का कहा के हंस रहा है। मौलाना कह रहे थे तो बहुत हंसी आ रही थी। क्या मौलाना कह रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। मैं कहा तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने तो ये कहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है और वो सो रहा था, जग रहा था, सो रहा था, सुन रहा था, सो रहा था, सुन रहा था। उसको क्या सुनाई दिया, दिल्ली में क्या है, बोलिए दिल्ली में क्या है, कुतुब मीनार को उसने समझ लिया था कि कुत्ता बीमार है। मैं आपको क्यों जगा रहा हूँ, गाड़ियां एक्सीडेंट होती है, कभी कभी बातें भी एक्सीडेंट हुआ, गाड़ियां तो एक्सीडेंट किया ही करती है, कभी कभी बातें भी टकराती है।
नहीं, कहने वाले ने कहा कि कुत्ता कुतुब मीनार है और आप ऊँग रहे हैं, सुन रहे हैं, तो पता चला कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ऐसा आप नहीं करेंगे, बल्कि सही सुने हैं ना क्या नौजवानों, शॉर्टकट नहीं पहनेंगे ना, शॉर्टकट समझ गए ना। आप कपड़े शॉर्टकट मत पहनिए, बल्कि पूरे के पूरे कपड़ा पहनने की कोशिश कीजिए। पूरा कपड़ा पहनिए, ढीला ढाला पहनिए, सतर को ढके हुए रहिए। अगर आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज में सतर खुल गया तो उलमा से पूछिए। उलमा फरमाते हैं कि सतर खुल जाने के बाद नमाज, बोलिए नमाज, अतार कुतुब मीनार दिखाई देता था, नमाज। हाँ, समझ गए। ये स्टाइल वाले मुसलमान है, जुम्मा को जाते हैं, हाँ तौली लिए जाते हैं, बांध लेते हैं, शॉर्ट इतना छोट, फुल पैंट नीचे खसका था और शॉर्ट ऊपर खसका था और बीच में पूरा कुतुब मीनार दिखाई देता। ऐसे मेरे दोस्तों नहीं। हाँ दुआ होगी, घबराइए नहीं, दुआ तो होगी, अभी दुआ हो जाएगी। लोग कहाँ जाएंगे, आप नहीं समझ रहे हैं, इंतजामिया का मसला समझिए। अभी दुआ होगी, दूर दूर की औरतें अंधेरे में कहाँ जाएगी। सबर बना कर रखिए, बैठे हैं तो ऐसा नहीं जाइए सो जाइए। अब फजर में जलसा सोने से क्या फायदा, फजर गायब हो गई। अब जाइएगा सोइएगा तो फजर मिलेगी ना। इसलिए जब से इंतजामिया कमेटी समझ रही है कि जाइए, अजान हो, दुआ हो, नमाज पढ़िए, जाके सो जाइए। अव्वले वक्त में नमाज पढ़िए, सो जाइए। जमात का इंतजार कीजिए नहीं कीजिए, वक्त हो नमाज पढ़िए, जाकर सो जाइए। बहरहाल मेरे दोस्तों, मैं कुछ पैगाम देना चाह रहा था। पैगाम ये दे रहा था कि मेरी माँ बहनों से पूछिए, अगर आप झिलिर कपड़ा पहनी है, मैं का मसला ये है, बाल अगर खुल जाता है तो आपकी नमाज होगी कि नहीं होगी। नमाज होगी नहीं होगी। आप ऐसे दुपट्टा पहन रखी है, ऐसे कपड़े पहन रही है, बाल का तो खुलना दूर की बात, पूरे बाल का है, पूरे बदन खुल रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया 1/4 किसी भी अंग का हिस्सा खुल जाएगा, 1/4 किसी भी बड़ी का है हिस्सा खुल जाएगा, तो आपकी नमाज नहीं होगी। 1/4 समझ रहे हैं ना, चौथाई हिस्सा किसी भी अंग का, किसी भी पार्ट का अगर खुल गया तो मेरे दोस्तों आपकी नमाजें नहीं होगी। इसलिए मेरी माँ, ऐ मेरी बहनें, ऐ मेरे भाई को ख्याल करें कि शॉर्टकट कपड़ा पहनते हैं तो कहीं सतर तो नहीं खुलता है। ऐ मेरी माँ बहनें, नमाज पढ़ती है, ऐसा तो नहीं कि नमाज पढ़ती भी है, तेरी नमाज होती भी नहीं है, सवाब मिलता भी नहीं है, तेरी रुकू, तेरे सजदे, तेरी तस्बीह, तेरे वुज़ू, ये सब बेकार चले जा रहे हैं। ऐसा काम हरगिज नहीं करेंगे। कहीं हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर रखिए इंशाअल्लाह। अब दुआ होगी। जो लोग जा रहे हैं ना, तो गैला के बाद नींदो ना आई, कहिए गैला से बेअइले अच्छा, का कहीं अइला से बेअइले अच्छा। राते कहानी सुने ले लिखना सुना, हमार कहानी राते सुने ले नहीं, अइला से बेअइले अच्छा, गैला से बेगैले अच्छा। जलसा में घर अइला से बेअइले अच्छा, उजई है बिस्तर पर करवट बदली आगे ना लगे। इसलिए मेरे दोस्तों, क्या एक और हमारे समाज में मैं आपको बता रहा था, पैगाम देते देते कि आज हमारे समाज में एक मौलाना ने तकरीर की है शादी के सिलसिले में, शायद के मौलाना मसूद साहब, लेकिन मैं शादी के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐ मुसलमानों, ऐ मर्द औरतों, आज हमारे समाज में शादी नहीं रही है, बल्कि मनोरंजन हो गए हैं, रंगीनियां हो गई है। आज के मुसलमान से पूछिए ना, क्या है, नमाज के फराइज याद है, वुजू के फराइज याद है, गुस्ल के फराइज याद है, लेकिन पूछिए कि शादी में फराइज कितने हैं, शादी के वाजिबात कितने हैं, शादी की सुन्नतें क्या क्या है, शादी में मुस्तहब्बात क्या है। तो आज के मुसलमान को शादी का ना फर्ज याद है, न वाजिब याद है, न सुन्नत याद है, न मुस्तहब याद है। आजकल के मेरी माँ और बहनों, कान खोल कर सुनो, आज तेरी शादियों में जो होता है शरीयत के खिलाफ होता है, मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ होता है, मेरे नबी के फरमुदात के खिलाफ होता है, मेरे अल्लाह के इरशादात के खिलाफ होता है। फरमाने नबी न शामिल है, न फरमाने खुदाबंदी शामिल है। इसलिए मुसलमानों, अपना ईमान बचा के रखो, अपने घरों में शादी को साद बनाइए। आप अपने घरों को शादी में बर्बादी मत कीजिए, शादी में आबाद कीजिए। आज हमारे घरों में, मैंने रात बयान करते हुए कहा कि इस उम्मत का हाल क्या होगा। ये उम्मत जूता न खाएगी तो क्या खाएगी, ये कौम लात न खाएगी तो क्या खाएगी, ये कौम बर्बाद न होगी तो क्या करेगी, ये कौम पिटाएगी नहीं तो क्या होगा, ये कौम पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या चलेगा। मैंने रात बताते हुए बताया क्या जिस कौम में
जूता चुराने वाली को 5,000। नहीं समझे? समझ गए? अरे बहुत बच्चे समझदार हैं, इसीलिए मैं कह रहे थे अपने अब्बू से बड़े हैं तो आप लोग हंस रहे थे। अकल में बड़े हैं, उम्र में थोड़े। किससे बड़े हैं? अकल में बड़े हैं। क्या कि जूता चुराने वाली को कितना पैसा मिलता है? जा 1,000 देवन हो तो साली तार जूता देवो ना करिए, गालियों दिए हैं आज लोग। हाँ, क्या जूता चुराने वाली को आज कितने दिए जा रहे हैं? 5,000, 10,000। और निकाह पढ़ाने वाले को क्या दिया जा रहा है? हाँ हाँ, शर्म नहीं आ रही? जो निकाह किया, शादी का जो सबसे मेन काम किया, उसको कितना दिया जाता है? 500। और जूता चुराने वाली को क्या दिए जाते हैं? तो ये कौम जूते वाली है कि बात वाली है, रहमत वाली है, बरकत वाली है, मगफिरत वाली है? तो कह लेने दीजिए कि जो उम्मत जूता चुराने वाली को 5,000 देगा, वो जूता न खाएगी तो क्या रहमत पाएगी? नहीं नहीं, इसीलिए तो जूता खा रही है। अगर इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं तो 500 देना होता है, तो लड़का वाला कहला तू न दो, लड़की वाला कहला तू दो, तू कहला दूर जरा हिस्सा लगा लो, तो आधा आधा हिस्सा लगाओ लो। लड़का से कहना कि निकाह पढ़ाई मिलो ना, तो लड़का कहला बाबा मालिक हो, बाबा से कहला हमार हो झटका लइकवा मालिक हो, झटका लइकवा से कहबन हो तो कहला हमार बहनोई मालिक हो। जूता चुराई तो लड़का पूछने जाता है बाबा दिए ना, तो बाबा जन्मो ना कहला कि जूता चुराए वाली के कितना मिला, बाबा जन्मो ना कहला। जूता चुराई धीरे से 5,000 निकलता है, 10,000 निकालता है, न बाबा से पूछता है, न भाई से पूछता है, न बहनोई से पूछता है। धीरे से पैसा निकाल कर साली को माला माल कर देता है, गदागद कर देता है। लेकिन वही इमाम साहब जो निकाह पढ़ाते हैं, 500 रुपये नहीं दिए जाते हैं। उस उम्मत का हाल जूते और चप्पल वाले नहीं होंगे, लतियर और पिटौर नहीं होंगे, मार खाने वाली वो कौम नहीं होगी, तो फिर क्या होगी? कहिए इंशाअल्लाह। जूता चुराना और चुरवाना दोनों जुर्म है। अगर चुराती है तो मुजरिम है, पैसा देते हैं तो आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी मुजरिम है। और आजकल हमारे समाज में कौन चला? लड़का वाला चला गया कहाँ? बारात लेके। जितना घर की औरतें हैं उस सब घर में कच कचा कच डोमकच कर डोमकच समझ रही है? समझ रहे हैं बाबू लोग? देखिए नाम कितना अच्छा है। लोग हल्ला कर रहे हैं, का डोम की तरह हल्ला कर रहा है। लोग कह रहे हैं का डोम हो गया है पक्का। देखिए उसका नाम कितना अच्छा है। पहले ही से नाम रखने वाले ने कितना अच्छा नाम रखा, कितना बेहतर नाम है। क्या नाम रखा? डोम कच। ये नहीं कहा सुंदर कच, ना सुंदर कच। क्या कहा? क्या कहा? डोम कच। एक यही पे है कि लोग बहुत अच्छा नाम रखे हैं, वरना मैं तो कहता हूँ चंपारण को लोग चौपट का, तो इसका नाम लोग रखते हैं मारकरी। क्या नाम रखते हैं? मारकरी। मैंने कहा आज तक इसको कभी मैं मार करते नहीं देखा, न जाने लोग इसको मारकरी क्यों कहते हैं। मारकरी है, ये मारकरी है। उसको मार करते हुए आपने देखा है? उसको तो नाम रखना चाहिए मारकरी की अजोर करी। क्या नाम रखेगा चाहिए? मैंने हमारे राय से इत्तेफाक हुई तो बोलिए लोगों, समझ रहे हैं लोग? नींद भगा रहे हैं, अब अपनी बात को पहुंचाकर दुआ तक ले जाना चाहते हैं। क्या लोग उसको कहते हैं मारकरी? मैं कहता हूँ मारकरी नहीं, उसका नाम क्या होना चाहिए? बोलिए ना, क्या ना होना चाहिए? अजोर करी। जैया से घर में बढ़ानी खरीद के आवेला, वो बढ़े लगी घटेला। झाड़ू घर में जैया खरीद के आवेला, रोज बेटी बहन झाड़ू दे ली तो झड़ुया बढ़े लगी घटेला। लोग ओकरा कहला बढ़नी। लोग का कहला? हम कहनी कितना लोग चंपारण के चौपट पर बढ़े लगे घटेला, तो ओकर नाम क्या होके के चाहिए? बोले ना का नाम रखे के चाहिए? तो हम वही चौपट में क्यों है बाबू? वही से तो बताओ तुमने का उसका नाम क्या होना चाहिए? घटनी। जैया से खरीद के आवेला, झाड़ू देते घटते 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 खाली मुठौरा भरते बचेला। देखिए लोग उसने पढ़ के कहा है बढ़नी कर दिया। आपके घरों में रखा है दौरी। दौरी देखे हैं? दौरी किसको कहते हैं? दौड़ने वाले को। दौरी को आपने दौड़ते देखा है? कोई के घर दौरी होके दौड़े तो बताओ लोग हम दौरी के दौड़े।
दौरी को आप लोगों ने दौड़ते नहीं, लेकिन ना जाने लोग क्यों कहते हैं दौरी खावा दौरी। उसका नाम तो दौरी नहीं होना चाहिए, उसका काम तो रखनी, जहां रह जा तो का नाम रखनी होके चाहिए कि दौरी होके आई। तो मेरे दोस्तों मार करी भी नाम गलत बा, ओकर नाम अजोर करी होके के चाहिए, बढ़नी के नाम बढ़नी ना खटनी होके के चाहिए, और दौरी के नाम दौरी ना रखनी होके के चाहिए। लेकिन ई नाम के रखले बा ओकरा के का है, गिफ्ट मिले के चाहिए, इनाम मिले के चाहिए, पुरस्कार मिले के चाहिए। जो काम के कहलस ई सुंदर कचना पंजिया ए कहा ए बोला कहा ए बोला कहा डोम का जिस घर में होता है वो डोम वाला काम होता है, और जोन जोन करती है सब डोमिन करती है। ईमान वाली, इस्लाम वाली, फातिमा की बहनें, आयशा की बेटियां ये डोम वाली काम करेगी। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह मेरे घर में नहीं होता है, अगर होता है तो नहीं होगा। मेरी माँ बहने दिल ही दिल में कहे कि इंशाअल्लाह मैं डोमिन नहीं बनूंगी, डोमिन वाली काम नहीं करूंगी, मैं फातिमा वाली काम करूंगी, मैं आयशा वाली काम करूंगी। आए मेरे दोस्तों सुनते जाइए, इस्लाह मुआशरा का तीसरा पैगाम का नचनिया केकरा के कहा जाला, नचनिया केकरा कहा जाला, बोला क्या करा कि माशाअल्लाह मेरी बेटियां उधर से कोई बोल रही है कि नाचनिया नाचे वाला का जला नाचे वाला के। आज मुसलमानों के घर में परछावन के वक्त मत पूछिए, बेटी नाचती है, माँ नाचती है, बहन नाचती है, मामी नाचती है, खाला नाचती है, फूफू नाचती है, दादी नाचती है, मौसी नाचती है। वो का हलो का हलो बोलिए क्या है, मैं नहीं कहूंगा। अरे जो नाचती है वो नचनिया है। अगर मेरी बेटी नाचती है तो कह लेने दीजिए मेरी बेटी भी नचनिया है, कह लेने दीजिए। अगर मेरी माँ नाचती है तो मेरी माँ भी नचनिया है, अगर मेरी बीबी नाचती है मेरी बीबी भी नचनिया है, अगर मेरी बहन नाचती है मेरी बहन भी नचनिया है, अगर मेरी भाभी नाचती है मेरी भाभी भी नचनिया है, अगर मेरी मामी नाचती है मामी भी नचनिया है, अगर मेरी खाला नाचती है खाला भी नचनिया है, अगर मेरी फूफू नाचती है मेरी फूफू भी नचनिया है। मुसलमानों जो नाचती है वो नचनिया है, जो नाचती है जिसके घर नाचती है उस सब बोलिए उस सब। क्या आप लोग अपना बीबी को नचनिया बनाना चाहते हैं? क्या आप अपनी बेटियों को नचनिया बनाना चाहते हैं? क्या अपने खाला को नचनिया बनाना चाहते हैं? हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह, हाथ में कहिए इंशाअल्लाह। न देखेंगे, न करने देंगे, न होने देंगे, न ऐसा मेरे घरों में होगा। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। आइए मेरे दोस्तों जाते जाते मैं अपनी बातों को खत्म करता चलूं, दुआ कराता चलूं। मैंने कुरान पाक के मुतालिक आपसे कहा था कि अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए, लेकिन मैं आपको आज कुरान पढ़ाने के साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों एजुकेशन से प्यार करो, एजुकेशन से प्यार करो। क्या एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज एवरीथिंग। अरे आप भी बोलिए एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज एवरीथिंग। एजुकेशन सब चीज है, पढ़ाई लिखाई सब चीज है। जिस समाज में पढ़ाई और लिखाई होगी वो समाज जिंदा होगी, जिस कौम में पढ़ाई और लिखाई होगी वो कौम जिंदा होगी। जो आदमी पढ़ता लिखता होगा वह जिंदा होगा, जो मेरी बेटियां पढ़ती लिखती होगी वह जिंदा होगी, जो मेरा बेटा पढ़ता लिखता होगा जिंदा होगा। जो नहीं पढ़ेगा नहीं लिखेगा, जो कौम नहीं पढ़ेगी नहीं लिखेगी वो कौम क्या हो जाएगी? बोलिए क्या हो जाएगी? मुर्दा हो जाएगी। एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज एवरीथिंग। हर हाल में एजुकेशन हासिल कीजिए, एजुकेशन ही सब चीज है। आगे कहा विदाउट एजुकेशन ह्यूमन इज ब्लाइंड, विदाउट एजुकेशन ह्यूमन इज ब्लाइंड। बगैर एजुकेशन के आदमी अंधे की तरह, बगैर पढ़ा लिखा बोलिए बिना पढ़ा लिखा आदमी कैसे है? अंधे की तरह है। आगे संस्कृत में लिखा विद्या विहीन पशु समाना, विद्या विहीन पशु समाना, विद्या विहीन पशु समाना। बगैर पढ़ा लिखा आदमी चौपाया की तरह कैसे है? चौपाया समझते हैं लोग का चार पैर वाले हैं। चार पैर वाले को आपने देखा है कहीं? गाय विद्यालय, भैंस विद्यालय नहीं देखे हैं? बकरी विद्यालय देखे हैं? मुर्गी विद्यालय, मुर्गा विद्यालय देखे हैं? आप लोग देखे हैं कहीं लिखा हो मुर्गा विद्यालय? इसमें मुर्गा पढ़ते लिखा है कहीं आप देखे हैं?
गाय विद्यालय गाय पढ़ती है नहीं, लेकिन आप तो देखे होंगे का गर्ल स्कूल, बॉयज स्कूल, चिल्ड्रेन स्कूल देखे हैं। आपने देखा होगा बालक विद्यालय, बालिका विद्यालय, कन्या पाठशाला, कन्या विद्यालय का है, ये तो देखे होंगे। लेकिन बकरी विद्यालय, गाय विद्यालय, भैंस विद्यालय, मुर्गी विद्यालय देखे हैं नहीं देखे हैं। पता चला इंसान पढ़ता है, जानवर नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए संस्कृत में कहा विद्या विहीन पशु समाना, विद्या विहीन पशु समाना, बगैर विद्या के आदमी जानवर की तरह है। कुरान में फरमाया कमसलिल हिमार, बिना पढ़ा लिखा का आदमी कैसा है, गधा है। गधा जो पढ़ता है वो गधा नहीं है, और जो नहीं पढ़ता लिखता वो कैसा है, गधा है। कमसलिल हिमार, उसकी मिसाल गधे की तरह है। कुरान में बाज का बल अज़ल्लुहुम कल अनआम, बल्कि उस जानवर से भी बदतर है, वो जानवर से भी बदतर है। अगर इस जमाने में आप चाहते हैं क्या कि हम आगे बढ़े, दुश्मनों के जवाब दे सके, मुकाबला कर सके, मेरा बेटा बेहतर से बेहतर बन सके, मेरी बेटी बेहतर से बेहतर बन सके, तो सुनिए मुसलमानों, मैं जाते जाते इस जलसे दीनिया के प्रोग्राम से आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। क्या एजुकेशन इज मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन इज मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन इज मेन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। एजुकेशन है जिसके जरिए से आप तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, दुश्मनों का जवाब दे सकते हैं। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है, एजुकेशनल नहीं है, आपके अंदर शिक्षा नहीं है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आपके अंदर पढ़ाई नहीं है, आपके अंदर लिखाई नहीं है, आपको कलम और कागज से मोहब्बत नहीं है, तो फरमाया विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क, विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क, विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क। बगैर पढ़ाई लिखाई का आपका मुस्तकबिल कभी उज्जवल नहीं हो सकता है, आपका फ्यूचर कभी बेस्ट नहीं हो सकता है, आपका मुस्तकबिल कभी बेहतर, कभी अच्छा नहीं हो सकता है, आपकी आने वाली जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती है। अगर अच्छी बनाना है और अच्छा बनाना है, बेटे और बेटियों को अच्छा बनाना है, तो याद रखिए आई लव यू चिल्ड्रेन, यू हैव टू हैव द एजुकेशन, आई लव यू चिल्ड्रेन, यू हैव टू हैव द एजुकेशन, आई लव यू चिल्ड्रेन, हैव टू एजुकेशन। अगर आपका बच्चा प्यारा है, अगर आपकी बच्ची प्यारी है, तो तालीम से भी प्यार करना होगा, तालीम से भी आपको प्यार करनी होगी, आपको पढ़ाई लिखाई से भी प्यार करनी होगी। अगर आपको आपका बच्चा प्यारा है तो कहिए एजुकेशन भी प्यारा है, और कहिए कि इंशाअल्लाह मैं जितना पढ़ा हूं उससे बहुत आगे तक अपने बाल बच्चों को पढ़ाऊंगा, कहिए इंशाअल्लाह। याद रखिए एजुकेशन क्या है। आज अगर कोई समझता है कि मैं दुकान बना लिया, मैं बहुत अच्छा किया, नहीं नहीं, आप दुकान बनाइए ना बनाइए, मकान बनाइए ना बनाइए, मकान में एसी और डीसी लगाइए ना लगाइए, पंखे और झालर लगाइए ना लगाइए, गमले लगाइए ना लगाइए, टाइल्स मार्बल लगाइए मत लगाइए, लेकिन मुसलमानों मैं कहता हूँ झोपड़ियों में रह जाओ, आप अपने कट्ठा से बीघा मत बनाओ, बीघा से एकड़ मत बनाओ, धूर से कट्ठा मत बनाओ। लेकिन मुसलमानों तुम्हें न धूर से मका है कट्ठा बनाने की जरूरत है, न कट्ठा से तुमको बीघा बनाने की जरूरत है, न बीघा से एकड़ बनाने की जरूरत है, न झोपड़ी से पक्का बनाने की जरूरत है, न बुलंद इमारत में पक्के इमारत में न एसी लगवाने की जरूरत है, न डीसी लगवाने की जरूरत है, न क्या है पंखे लगने की जरूरत है, न गमले लगाने की जरूरत है, न झालर लगाने की जरूरत है। अगर जरूरत है तो याद रखो विद्या सर्वधर्म वर्धनम महानम, विद्या सर्वधर्म वर्धनम महानम। कहा विद्या सभी धनों से बेहतर धन विद्या है, सारे मकानात से बेहतर मकान क्या है, ज्ञान है। सबसे बेहतर आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चे और बच्चियों की पढ़ाई और लिखाई है। तो आप झोपड़ियों में रखना गंवारा कर लीजिए, लेकिन अपने बेटे और बेटियों को जाहिल रखना गंवारा मत कीजिए, उनको बेपढ़े लिखे रहना गंवारा मत कीजिए। आप क्या है छत के नीचे रह जाइए, पेड़ों के नीचे रह जाइए, लेकिन आप अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाइए। जानते हैं एजुकेशन इज मेन मैदान चेंज ऑफ द लाइफ, एजुकेशन इज मेन मैदान चेंज ऑफ द लाइफ। जब एजुकेशन आती है तो जिंदगी में बदलाव लाता है, जब एजुकेशन आता है जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाता है, जब तालीम आती है तो इंसान की जिंदगी को अच्छी से अच्छी बना देती है, क्या है क्वालिटी ला लेती है। और आजकल पढ़ाई के अंदर भी क्वालिटी है क्वांटिटी दोनों क्वालिटी है, तो बोलिए क्वालिटी है क्वांटिटी।
क्यों मैं कह रहा हूं, ये दौर एजुकेशनल दौर है। ये दौर कौन दौर है? एजुकेशनल दौर है। और एजुकेशनल दौर में भी ये दौर कंपटीशन का दौर है। किसका दौर है? कंपटीशन का दौर है। अगर आप कंपटीशन में कामयाब होते हैं तो कामयाब हैं, अगर कंपटीशन में नाकाम होते हैं तो आप नाकाम हैं। इसलिए आप अपने बच्चे और बच्चियों को सिर्फ पढ़ाइए नहीं, क्वालिटी वाली क्वांटिटी वाली पढ़ाई, क्वालिटी वाली और क्वांटिटी वाली ऐसी पढ़ाई अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाइए जो जानदार हो, शानदार हो और हक के लिए हकदार हो। और क्या ऐसी तालीम दीजिए जो अपनी जगह बना सके। वरना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सुना दे कि दुआ मंगा दे, दुआ मंगा दे। आइए एक आदमी कह रहा है सुना दीजिए, सुना भी देते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना है, जिसको दुनिया माशाअल्लाह, देखिए कोई बच्चा कह रहा है मिसाइल मैन, बहुत खूब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उपाधि नाम क्या है? मिसाइल मैन। कौन नाम है? मिसाइल मैन, जिसने हिंदुस्तान को मिसाइल दिया और पाकिस्तान से आंखें डालकर बात करने का सलीका और तरीका दिया। तो डॉक्टर एक ऐसा मिसाइल बनाया जो सारे मिसाइलों का जवाब नहीं, लाजवाब कर देने वाला है, इसलिए उनको कहते हैं मिसाइल मैन। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने डायरी में लिखते हैं, और लिखते हुए जगह बयान करते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बयान करते हैं, बाई द मसल पावर, बाई द मनी पावर। वो बयान करते हैं कि पहला जो जमाना था ताकत का जमाना था, पहलवानी का जमाना था, कुश्ती का जमाना था, लड़ाई का जमाना था, भिड़ाई का जमाना था। देखते थे पहले जो पहलवान होता था उसका नाम होता था, जो पहलवान होता था वही बलवान होता था, वही आदरणीय होता था, माननीय होता था, सम्मानीय होता था, पूजनीय होता था, सवागतीय होता था। वही आदमी मुअस्सस होता था, मोहतरम होता था, मौकर होता था, मुकर्रम होता था, बेहतर होता था। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बाई द मसल पावर खत्म हो गया, बाई द मनी पावर। दूसरा दौर आया पैसे का, जिसके पास रुपये थे, पैसे थे, वो तोतिया बोला करती थी, लोग लोहा माना करते थे, लोग उसको सलाम किया करते थे, लोग उसको आदाब और प्रणाम किया करते थे। जिसके पास पैसे होते थे लोग उसके आगे पीछे कुत्ते की तरह तुम हिलाया करते थे। लेकिन अब वो मनी पावर भी खत्म हो गया। अब ये जो दौर है एजुकेशनल दौर, इन द बेस्ट दौर, इन द क्या है, नॉलेज ऑफ द पावर, नॉलेज ऑफ द पावर, नॉलेज ऑफ बेस्ट पावर। इस जमाने में जिसके पास नॉलेज होगा वही फुल पावर होगा। कौन होगा? वही फुल पावर होगा। इसलिए हम नॉलेज अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाएं, नॉलेज दिलाएं अपने बच्चे और बच्चियों